हेलो एवरीवन, यह वीडियो क्लास 8th के लिए भेजी जा रही है। चैप्टर 6 है भगवान के डाकिये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये के रूप में वर्णित करता है। पक्षी और बादल ये दोनों ही भगवान के डाकिये हैं जो प्रकृति के संदेशों को, एक देश के संदेशों को दूसरे देश तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस संदेश को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ समझते हैं, बाँचते हैं, मतलब पढ़ते हैं। हम तो केवल यही समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी के रूप में गिरता है। भाप पानी के रूप में बादलों के माध्यम से दूसरे देश में गिरता है, क्योंकि बादल हम देखते हैं तो लगातार चलते हुए नज़र आते हैं और पक्षी जो है कभी एक जगह पर नहीं टिकते हैं, वो भी उड़ते रहते हैं। तो इससे ये होता है कि पक्षी जो है चलते रहते हैं और संदेशों को एक देश से दूसरे देश तक ले आते हैं। ऐसे ही बादल है, चलते रहते हैं और वो एक देश के संदेश को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। ये दोनों ही प्रकृति से निर्मित हैं, पक्षी भी और बादल भी। इसको इंसान नहीं बनाते, कभी पक्षी को इंसान ने नहीं बनाया है। तो ये दोनों ही प्रकृति के संदेश को पहुंचाने का कार्य करते हैं। पक्षी और बादल के मध्य में एक सामंजस्य स्थापित किया गया है। कवि का लक्ष्य है कि वो भी मानव जीवन में सामंजस्य स्थापित कर सके। इसीलिए भगवान के डाकिये के रूप में पक्षी और बादल को चुना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।